स्टूडेंट्स, तो आइए आगे जो हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, जब कोलिजन होती है उसके पश्चात जो बॉडी ए थी, मीन्स जो बॉल ए थी, उसकी वेलोसिटी v1 हमने मानी थी, एंड जो बॉल बी है उसकी वेलोसिटी दैट इज v2, इनको हमने फाइंड करना है। एंड लेटर ऑन हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने जाना था इन इलास्टिक कोलिजन जो मोमेंटम है वो सिस्टम का कंजर्व रहता है, मीन्स m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। एंड स्टूडेंट हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, मीन्स u1 माइनस u2 इक्वल टू, क्या रिजल्ट फाइंड किया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मीन्स v2 माइनस v1। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं v2 की वैल्यू फाइंड करता हूँ एंड इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो v2 इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया। सो u1 माइनस u2 प्लस v1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, v2। अब v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। अब v2 की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, दैट इज u1 माइनस u2 प्लस v1। ये सारी वैल्यू मैंने यहां पर लिख ली है, u1 माइनस u2 प्लस v1, v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती। अब इसे ब्रैकेट पोर्शन को ओपन कर लेते हैं। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। अब स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूं, हमें v1 चाहिए ना, v1 यहां पर भी है यहां पर भी है, तो इनको हम कंबाइंड कर देंगे एंड जो लेफ्ट हैंड साइड इन टू टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखें m1 u1 प्लस m2 u2 u1 माइनस का m2 u1 माइनस का, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m2 u2। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, इनको ऐसे लिख लिया m1 v1 प्लस m2 v1। v1 हम कॉमन कर लेंगे आगे के स्टेप में। इधर देखें m2 u2 एंड u1 कॉमन है, सो कैसे लिखेंगे, m1 माइनस m2, यहां से u1 कॉमन लिख लिया, ये ऐड अप हो जाते हैं दोनों, प्लस 2m2 u2 इक्वल टू v1 कॉमन
m1 प्लस m2। अब दोनों साइड m1 प्लस m2 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2, इनके ओवर नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 इक्वल टू v1। तो स्टूडेंट ये रही हमारी इक्वेशन 6। इसमें क्या किया, हमारे पास क्या है m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस 2 m2 u2 ओवर m1 प्लस m2 b1 मीन्स जब कोलिजन होती है उसके पश्चात जो बॉल ए है उसकी वेलोसिटी b1 जिसका मास कितना है m1, उसका फार्मूला ये रहा। इसी तरह से स्टूडेंट हम इक्वेशन 5 को यूज करते हुए वेलोसिटी हमने अब क्या करनी है, b1 की फाइंड की है, b2 की भी फाइंड कर लेंगे। उसमें क्या होगा, जो b1 है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो आइए इसे हम अब सॉल्व कर लेंगे। जो b1 की वैल्यू होगी, पहले b2 की फाइंड की थी, अब b1 की फाइंड कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में हम v2 वेलोसिटी ऑफ द बॉल b आफ्टर कोलिजन फाइंड कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अब आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले हमने b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब b1 की करेंगे। तो पहले अगेन लिख लेते हैं u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब b1 लेफ्ट हैंड साइड मैंने ट्रांसपोज कर दिया, इनको राइट हैंड साइड। सो v1 इज पॉजिटिव एंड v2 ये प्लस का हो जाएगा, u2 एंड u1 इज नेगेटिव। ये वैल्यू b2 u1 नेगेटिव u2 पॉजिटिव। सो v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v1 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स m1 u1 प्लस m2 u2, यहां तक तो क्लियर है, इक्वल टू m1 नाउ v1 की जगह पर v2 प्लस u2 माइनस u1, इसके आगे प्लस m2 v2 प्लस m2 v2। अब m1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v2 m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v2। तो ये v2 एंड v2, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूं। सो अगेन m1 u1 प्लस m2 u2, ये माइनस का माइनस m1 u2, ये प्लस का m1 u1। रिमेनिंग टर्म कौन सी है, ये दोनों, इक्वल टू m1 v2 प्लस m2 v2। अब स्टूडेंट आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर देखें m1 u1 m1 u1 ये रही, इनको ऐड अप कर देंगे।
यहां से u2 कॉमन कर लेंगे यहां से। सो स्टूडेंट इसको पहले लिख लेते हैं m2 माइनस m1 u2 कॉमन कर लिया प्लस 2 m1 u1 इक्वल टू यहां से v2 को कॉमन कर लेते हैं m1 प्लस m2 v2 डिवाइड बोथ साइड बाय m1 प्लस m2। तो हमारे पास m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू v2। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दैट इज 7। तो स्टूडेंट ये रही वेलोसिटी ऑफ बॉल बी की जिसका मास m2 है आफ्टर कोलिजन। ये है वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन ऑफ द बॉल ए। अब स्टूडेंट जब हमने ये आर्टिकल किया था यहां तक, एक बॉल का मास m1 है, दूसरी का m2, मीन्स दोनों का जो मास है दैट इज डिफरेंट। m1 का मास लार्ज है देन द बॉल बी। m1 जो लार्ज है मास बॉल ए का किससे, बॉल बी से, उसका मास कितना है m2। इस केस में तो ये था। अब करते हैं स्पेशल केसेस। यदि दोनों बॉल्स का मास सेम हो, मीन्स m1 एंड m2, इन दोनों का मास सेम इक्वल हो दोनों का, तब हमारे पास क्या केस बनता है, उनकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन बनता है, आइए अब देख लेते हैं। सो स्टूडेंट आगे की बात करते हैं। व्हेन द टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस, मीन्स हमारे पास बॉडी ए, उसका मास कितना है m1, बॉडी बी, उसका मास कितना है m2। यदि ये इक्वल हो, ये इक्वल है से m मान लिया, दोनों का सेम है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों बॉल का मास क्या है, अब क्या है, इक्वल है। अब इक्वेशन है हमारे पास 6 ये थी, 7 ये थी। तो सबसे पहले इक्वेशन 6 में हम m1 m2 की जगह पर क्या लिखने जा रहे हैं, दैट इज m। सो इन इक्वेशन 6, पहले 6 की बात कर लेते हैं। m1 माइनस m2, यहां पर अगेन लिख लेते हैं m1 माइनस m2 दैट इज u1 प्लस 2 m2 u2 ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू v1। m1 की जगह पर मैंने m लिख लिया, माइनस m2 की जगह पर m लिख लिया। नाउ दैट इज u1 प्लस 2 mu2 ओवर m प्लस m इक्वल टू v1। नाउ स्टूडेंट्स लुक केयरफुली, m माइनस m दैट इज 0। तो ये होल टर्म क्या बन जाती है, 0 बन जाती। सो 0 प्लस 2 mu2 ओवर 2 m इक्वल टू v1। थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 2 mu2 ओवर 2 m
इक्वल टू v1। 2 के साथ 2 कैंसल, m के साथ m कैंसल। सो हमारे पास जो u2 है वो कितना है, इक्वल टू v1। एक तो रिलेशन ये रहा, इसे हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन है जो कौन सी, 7 को लिख लेते हैं। m2 माइनस m11 मल्टीप्लाई बाय u2 ओवर m1 प्लस m2, यहां पर क्या है, ऐड 2 m1 u1 इक्वल टू v2। नाउ स्टूडेंट अगेन m2 की जगह पर m1 की जगह पर m, u2 प्लस 2 mu1 ओवर m प्लस m इक्वल टू v2। ये होल टर्म अब क्या बन जाती है, अगेन 0। सो 2mu1 ओवर 2m इक्वल टू v2। 2 के साथ 2 कैंसल, m के साथ m कैंसल। सो u1 इक्वल टू v2। तो हमारे पास स्टूडेंट अब 2 रिजल्ट हैं। कौन कौन से, यहां पर लिख लेते हैं। एक तो है u2 इक्वल टू v1, u2 इक्वल टू v1। दूसरा है u1 इक्वल टू v2। इसे हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट u2 ये किसकी वेलोसिटी थी, u2 ये बॉडी b की वेलोसिटी थी। अब ये आफ्टर कोलिजन किसके इक्वल है, v1 के, मीन्स बॉडी a की वेलोसिटी। जो बॉडी b की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, टक्कर से पहले जो बॉडी b की वेलोसिटी थी, अब वो वेलोसिटी किसकी बन चुकी है, जो बॉडी a है उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाती है आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पश्चात। इसी तरह से u1 किसकी वेलोसिटी थी, बॉडी a की, अब वो किसकी हो चुकी है, b2 मीन्स बॉडी b की। तो क्या देखते हैं, कोलिजन के पश्चात जो वेलोसिटी दोनों बॉडीज की पहले थी, अब वो एक्सचेंज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, एक्सचेंज हो चुकी है। बॉडी ए की जितनी वेलोसिटी थी, अब वो बॉडी बी की बन चुकी है, u1 इक्वल टू v2। तो बॉडी बी की u2 जो वेलोसिटी रही होगी बिफोर द कोलिजन, अब किसकी हो चुकी है उतनी वेलोसिटी, बॉडी ए की। मीन्स दोनों बॉडीज ने अपनी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एक्सचेंज कर ली है। यही हमारा रिजल्ट हमने फाइंड किया है, u2 इक्वल टू v1, u1 इक्वल टू v2। सो इन इलास्टिक कोलिजन in one dimensions, when the two bodies having same masses, then after collision the bodies exchange their velocities। तो स्टूडेंट यहाँ तक इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे इसी टॉपिक के ऊपर हम और केसेस
डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसी से रिलेटेड वो आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।